फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6, 13 से 14, 16 से 17, 23 से 28 तक। राजा बेल्शस्सर ने अपने 1000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने और चांदी के पात्र ले आने का आदेश दिया, जिन्हें उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था। इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपाधार के सामने राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाला हाथ देखा, उसका रंग उड़ गया, वह बहुत घबराया, उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो, यूदा के उन निर्वासितों में से एक, जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं का आत्मा तुम में विद्यमान है और यह कि तुम अंतर्ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया है कि तुम सपनों की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम यह लेख पढ़कर उसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैंगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होगे। दानियल ने राजा को यह उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने ही पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें। फिर मैं राजा के लिए यह लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया, आपने अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया। आपने सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के
उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो देखते हैं, ना सुनते और ना समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है। इसलिए उसने यह हाथ भेजकर यह लेख लिखवाया। यह लेख इस प्रकार है, मने मने, तकेल और फरसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, मने, ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। तकेल, आप तराजू पर तौले गए और आपका वजन कम पाया गया। फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाद के भजन। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहे। अनुवाद किया। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश के नक्षत्र प्रभु को धन्य कहे। अनुवाद किया। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। वृष्टि और ओस प्रभु को धन्य कहे। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पवन प्रभु को धन्य कहे। अनुवाद किया। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। अग्नि और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहे। अनुवाद किया। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उस शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहे। अनुवाद किया। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 12 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है, अध्याय 5 से। इसमें हमने सुना कि फारस के राजा बेलशस्सर ने अपने सामंतों के लिए 1000 सामंतों के लिए भोज दिया और उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम मंदिर से
सोने चांदी के पात्र सब चुरा लिए थे और उन पात्रों में वे सब अंगूरी पीने लगे। साथ साथ अपने देवी देवताओं की महानता की घोषणा करने लगे। सोने चांदी की मूर्तियों की प्रशंसा करने लगे, अपने देवी देवताओं की प्रशंसा करने लगे। तब राजा ने देखा कि दीवार पर अंगुलियों से कुछ लिखा गया है। वह लेख इस प्रकार था, मने मने तकेल फरसीन, और उसका अर्थ राजा को मालूम नहीं था। तब दानियल बुलाया गया और दानियल ने उसका अर्थ समझाया। वह इस प्रकार है, मने का मतलब है ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। माने आपका राज्य अब से आपका नहीं होगा। दूसरा, तकेल का मतलब है आप तराजू पर तौले गए और आपका वजन कम पाया गया है। आप ईश्वर की दृष्टि में कम वजन का आदमी है। तीसरा है फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है। और आगे हम लोग पढ़ सकते हैं कि उस राजा की हत्या उसी रात को होगी और मेदी राजा दारा को वह राज्य मिल गया। तो भाई और बहनों, इन वचनों से हम क्या सीखते हैं? हर एक बुरे व्यक्ति का अंत इसी तरह होगा। हम ईश्वर के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए सृष्टि किए गए हैं और हमारे राजाओं का या अधिकारियों का विशेष कर्तव्य है ईमानदारी से न्यायपूर्वक लोगों पर शासन करना है। कोई कहता है कि जो गणतंत्र से जो अधिकारी बनता है वो तानाशाह बनता है, उससे अच्छा है कि प्रेम से राज्य करने वाले एक राजा का जीवन। कहने का मतलब, जब जो नेतृत्व करने वाले बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तानाशाह हो जाते हैं, तो बहुत अन्याय अत्याचार होता है और उसका असर बहुत बुरा है। और हम लोग याद रखें, इसी तरह के अधिकारियों के सामने हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम उनके लिए प्रार्थना करें। यह बाइबल की शिक्षा है कि हम राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। साथ साथ हर एक व्यक्ति याद रखे, हमारे अधीन में, हमारे नीचे कोई ना कोई है। हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है। साथ साथ हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे देश के और अन्य देशों के सभी नेता लोग ईमानदार रहे, न्यायपूर्वक शासन करें। कई लोग यह तर्क निकालते हैं कि ईश्वर ने राजा बेलशस्सर को दंड दिया है। वास्तव में हमारा ईश्वर दंड देने वाला नहीं है। ईश्वर से अलग होकर शैतान के अधीन में जाकर दंड सहने पर, दुख सहने पर कई लोग बोलते हैं ईश्वर ने दंड दिया है। नहीं, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु यीशु पापियों को बचाने आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु से दूर जाकर शैतान के चंगुल में पड़कर जो अत्याचार अन्याय सहता है, बर्बाद हो जाता है, वह अपना दंड अपने ऊपर लेता है। ईश्वर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने पुराने व्यवस्था में ही हमको समझाया है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूँ, तुमको चुनना होगा। चुनने के बाद ईश्वर को दोष नहीं लगाना है। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि हम प्रभु से जुड़े रहें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि हर एक ख्रिस्त भक्त को या कलीसिया के सभी सदस्यों को बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की सुरक्षा हमारे साथ सदा रहेगी। इसके पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया था कि यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया जाएगा, उसके पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा,
सब ढा दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बार बार यह समझाया, क्योंकि वे अच्छी तरह नहीं समझ रहे थे कि यरूशलेम का विनाश होगा, इस दुनिया का अंत होगा और प्रभु हमारा न्याय करने आएंगे। याद रखें, जब प्रभु यीशु ने यरूशलेम या उस मंदिर के विनाश के बारे में बताया, साथ साथ वे दुनिया के अंत के बारे में बताया है। बाइबल पंडितों के अनुसार जैसे यरूशलेम का विनाश हुआ, वैसा ही इस दुनिया का अंत होगा। जैसे प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी, 70 ईस्वी में उस पूरे नगर का, मंदिर का सब विनाश हो गया। रोमी लोगों ने आकर उस नगर को, उस मंदिर को तहस नहस कर दिया। उसके बीच में ईसाइयों को, क्रिस्त भक्तों को बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 5 में या 12 में सब पढ़ते हैं कि कलीसिया के नेताओं को और कलीसिया के सदस्यों को बहुत सहना पड़ा। तब से आज तक कलीसिया के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार हुआ है। वर्तमान में भी 145 देशों में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु हमको सतर्क करते हैं, इस प्रकार कहकर, यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर है। मैं कई व्यक्तियों को जानता हूँ, पुरुष और स्त्रियां अन्याय तरीके से उनको जेल में डाल दिए गए और उन्होंने जेल के अंदर रहने वाले ऑफिसर लोगों को और अन्य साथियों को सब सुसमाचार सुनाया, बाइबल के वचन सुनाए और साक्ष्य देते रहे। वचन सुनाने लगे, अपने विश्वास का साक्ष्य देने लगे। वे विजयी होकर जेल से बाहर आए। भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में अन्याय अत्याचार सहना पड़ता है तो हमें याद रखनी है कि यह साक्ष्य देने का समय है। हमारे विश्वास की परख हो रही है, हमें साक्ष्य देना है। आगे प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि आइन मौके पर वे हमको ऐसी बुद्धि, ऐसी वाणी प्रदान करेंगे कि हमारे विरोधी उसका खंडन नहीं कर सकेंगे। याद रखें, संत पेत्रुस या यूहन्ना सब निपट लोग थे। पवित्र आत्मा से भरकर वे महासभा के अधिकारियों के सामने, चाहे जेल में अधिकारियों के सामने, वे हिम्मत से अच्छी तरह बोल सके, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की प्रेरणा से बोल रहे थे। उसी तरह कई लोग हमको समझाते हैं जो अन्याय अत्याचार सहकर बाहर आते हैं, उनको ईश्वर की विशेष शक्ति, कृपा मिली है। आगे प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि हमारे परिवारों में भी, व्यक्तियों से भी हमको सहना पड़ेगा। और यीशु कहते हैं, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग जेल चले जाएंगे। इतिहास को देखिए, करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु यीशु के लिए मर चुके हैं, प्रभु के लिए शहीद बने हैं। यह सुनकर हमको अजीब लगता है कि कैसे बहुत अन्याय अत्याचार के सामने प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, वे हमको सुरक्षित रखेंगे। हमारा बाहर का विनाश जरूर हो सकता है, लेकिन हम अनंत जीवन के लिए जीते हैं। प्रभु हमारी आत्माओं की रक्षा करेंगे, हमको ऊंचा स्थान देंगे। इसलिए हमको याद रखनी है, प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 19 और 20 में हमको सतर्क कर दिया था, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। उसके विपक्ष में यीशु हमको सिखाते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। हमको स्वर्ग के लिए पूंजी जमा करनी है और वह ईश्वर की कृपा से प्रभु पर भरोसा रखते हुए
हमको आगे बढ़ना है। तो इन पवित्र वचनों से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से हमको सहना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में, विशेषकर अपने विश्वास के कारण, ईमानदारी के कारण बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु हमारा मार्ग, जीवन और सत्य है। हमारा मार्ग, हमारा नमूना प्रभु यीशु है। उन्होंने धैर्य से अत्याचार सहा, यहाँ तक उन्होंने क्रूस मरण स्वीकार कर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए पिता ईश्वर ने उनको महिमान्वित कर दिया। उसी तरह हम सबों को भी ईमानदारी का जीवन बिताना है, विश्वास पर आधारित जीवन बिताना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। जब कभी हम ईसाइयों पर अत्याचार, अन्याय के बारे में सुनते हैं तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 2000 सालों में इसी तरह होते आ रहा है। हमें क्या करना है? आदिम कलीसिया से हम सीखे। जब पेतरुस और यूहन्ना जेल में थे, कलीसिया आग्रह के साथ प्रार्थना करती रही। उसी तरह प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, जब पेतरुस जेल में थे, कलीसिया मिलकर के, विश्वासी समुदाय मिलकर प्रार्थना करती रही आग्रह के साथ। और हम याद रखें कि पेतरुस चमत्कारी रूप से बच गए। तो हमें निरंतर प्रार्थना करनी है हमारे विश्वासियों की सुरक्षा के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब अन्याय अत्याचार धीरज के साथ सहते रहे और हम तेरे पास पहुंच सके, स्वर्ग में पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।